वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय बड़े भाई प्रभात सिंह ठाकुर जी, साथ में उपस्थित धर्मशाला के विधायक आदरणीय सुधीर शर्मा जी, बिलासपुर के विधायक आदरणीय त्रिलोक जम्वाल जी, रणदीप शर्मा जी, लोकेंद्र जी, दीपक ठाकुर जी, आदरणीय राजेंद्र राणा जी, इंद्र पाल जी, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित मंच, यहाँ पर आए हुए मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, सबसे पहले मैं हृदय से आपका यहाँ पर आने को स्वागत करता हूँ। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे पहुंचे। आपका हृदय से धन्यवाद। आज एकादशी का बहुत बड़ा दिन है और सर्वप्रथम जो ये चुनावी महाभारत शुरू हुआ है, जो ये युद्ध शुरू हुआ है, इसका उद्घोष आज यहाँ गांधी चौक से हुआ है। तो उस महादेव के चरणों में भी छोटी सी स्तुति अर्पित करके अपनी बात को शुरू करूंगा। गिरीशम दुलेशम गले नीलवर्णम गभीराति रूपम गुणातीत रूपम भवम भास्वरम भस्मना भूषितांगम भवानी कलत्रम भजे पंचभद्रम शिवाकात शंभो शशांकात मौले महेशानुशूरी जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापिको विश्वरूपा प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूपा नमः पार्वती पते नमः पार्वती पते। आज आप सब इतनी संख्या में यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले तो आदरणीय निवास जी को 5वीं बार हमीरपुर लोकसभा से यहाँ से चुन के आप सबने आशीर्वाद जो दिया और चुन के जब ये दिल्ली के उसके बाद ये प्रथम कार्यक्रम यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं इनका आज अभिनंदन करता हूँ और बड़े भाई को बधाई देता हूँ कि एक ऐतिहासिक जीत आपने यहाँ पे दर्ज की है। साथ ही प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को भी बधाई देता हूँ जो 4 की 4 लोकसभा की सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से संख्या में आए हैं। एक बात तो निश्चित है कि आपने ये तय कर दिया है कि आप किसी नेता के लिए अपने बेटे के लिए आप यहाँ पे पहुंचे हैं और जिस तरह से पिछले कई दिनों से ये बात चर्चा में चली हुई है कि इस्तीफा क्यों दिया, हर मन से विरोधी बोलते हैं कि इनको क्या जरूरत थी इस्तीफा देने की। आज मैं एक नहीं 4-5 कारण आपको बताऊंगा कि क्या जरूरत पड़ी कि हमें जो निर्दलीय आपने 2022 में जो चुनाव लड़ा और मैं चुन के गया, आप सबको भलीभांति पता है। इसी मंच से यहीं पे मैंने जब चुना गया तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का स्वागत करवाया था और उनके साथ चलने का हर संभव प्रयास किया, क्योंकि इंडिपेंडेंट जब चुन के आता है तो जिसकी सरकार होती है उसके साथ चलने का प्रयास करता है और मैंने हर संभव कोशिश की कि इनके साथ चलूं, लेकिन जैसे कि इन्होंने एक भी काम जो है मेरे बोलने पे नहीं इस विधानसभा क्षेत्र में। ये मित्रों की सरकार बन के रह गई, केवल इन्होंने अपने मित्र मंडलियों को संतुष्ट किया और जब इनके पास काम के लिए गया, यहाँ से जो घोषणाएं इसी मंच से मुख्यमंत्री जी ने की थी, जो करवाई थी, जब सबसे पहला कार्यक्रम हुआ था, एक भी घोषणा को अमलीजामा नहीं पहुंचाया गया। अगर बस स्टैंड हमीरपुर का काम शुरू हुआ तो वो तब शुरू हुआ जब हमने 27 तारीख को वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाला, तो 1 तारीख को यहाँ पे उसका शिलान्यास किया। मुझे जनता ने यहाँ पे चुन के भेजा, आप सबने यहाँ से जिताकर भेजा। हमीरपुर के जितने लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जितने भी मेरे पास आए, जो काम लेके आए, मैंने हर संभव प्रयास किया कि उनके काम कर सकूं। आप सब भलीभांति जानते हैं पिछले 4 वर्षों से लगातार आपके बीच में रहा हूँ, आपके हर सुख दुख में पहुंचा हूँ और हर गरीब व्यक्ति की जिसने मेरे को कोई कार्य बताया मैंने धक्का नहीं देगा, वो धक्का नहीं देगा। मुख्यमंत्री जी के पास जितनी बार भी गया, चाहे
जो हमारे गांव के लोग हैं उनके लिए समस्याएं बताई कि मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, लेकिन एक बात नहीं सुनी गई, ऊपर से प्रताड़ित किया गया। फरवरी 2023 से लेके और अप्रैल 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक मुख्यमंत्री ने 11 महीने में एक बार भी मिलने का समय नहीं दिया। जितनी बार गया, जितनी बार मैं वहां पे गया, यही इसी मंच से मुख्यमंत्री ने कहा था कि रात के 12 बजे तक खड़ा रहता है और लोगों के काम करवाने के लिए खड़ा रहता है, लेकिन काम मुख्यमंत्री ने एक नहीं किया। मैं गया, मुझे कई बार तो 3-3 दिन बिठा के रखा, सुबह से शाम तक बिठाया, फिर शाम को बोला कि आप जाइए कल आइए, फिर अगले दिन गया, फिर बोला गया कि आज भी जाइए कल आइए, फिर तीसरे दिन भी किया, तब भी बोला गया कि आज भी जाओ, आज भी मेरे पास समय नहीं है। लेकिन चौथे दिन जब मैं गया तो मुझे चौथे दिन शाम को ये सब बोले कि आप जाओ और 3 महीने बाद 12 तारीख को आओ। आप सोचिए कैसे हंकारी लोग ये सत्ता के ऊपर बैठे हुए। मुझे ये समझ नहीं लगती है कि आपने वोट डाल के मुझे चुना और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लोग बैठे हैं जो चुने हुए विधायक हैं। हम लोग अगर 9 लोगों में 6 कांग्रेस पार्टी के लोग थे, 3 निर्दलीय लोग थे, तो मैं समझता हूँ कि एक बार मुख्यमंत्री को भी अपने आत्ममंथन करना चाहिए कि उनमें क्या कमी रह गई जो इतने लोग छोड़ के चले गए, और अपने जिले के 3 लोग छोड़ के चले गए। ये भी प्रश्न उनसे पूछना चाहिए कि क्या अपनी कमी है कि नहीं। पिछले 1.5 साल से पिछले मैंने हर महीने बोला इनको जब भी मिलने जाते थे कि कृपा करके आप आइए और लोगों की समस्याओं को सुनिए, लेकिन इनके पास समय नहीं मिला। अब आएंगे और यहाँ पे आके दुष्प्रचार करेंगे और बोलेंगे ये भिक्के हैं, ये खनन माफिया हैं, आप सब यहाँ पे बैठे हैं। आप भली भांति जानते, मैं यही पढ़ा बड़ा हूँ, बॉयज स्कूल से मैंने +2 किया है और इसलिए बाजार सारा का सारा जानता है, बचपन से लेकर और सबने बड़े होते हुए देखा है। ईमानदारी के साथ अपना कारोबार किया, यहीं पे किया, जो कमाया यहीं पे कमाया, जो लगाया यहीं पे लोगों की सेवा में लगाया और मरना यही लोगों के स्पर्श है। लेकिन इन लोगों ने मजाक बना के रखा। जितनी बार चाहे इनके काम के लिए बोले तो इनके पास पैसे नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या अगर मैं आपको अपने घर बुलाऊं काम के लिए और अगर आप 2-3 घंटे भी बैठे हुए तो आप और उसके बाद आपसे नाम मिलूं तो आप इससे मिलने आएंगे? आप बताइए आएंगे कि नहीं आएंगे? आत्मसम्मान की बात है। जब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हमने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हमने बोला कि हम आपके साथ हैं और जो ये तानाशाह सरकार चली हुई है, जिनके पास न तो पैसा है, न गवर्नमेंट के लिए काम है, न करने की कोई विजन है, हमने उस सरकार के विरोध में वोट डाला और इस्तीफा भी दिया तो अपने लोगों के लिए दिया। आप भी भली भांति जानते थे 2022 में मैंने चुनाव लड़ा, उससे पहले कांग्रेस पार्टी को भी ज्वाइन किया था और लोगों के कहने पे किया था, कोई अपनी मर्जी से नहीं किया था। पहली बार इलेक्शन में उतर रहा था, लोग कई जो साथ में छुए हुए थे, डरे हुए थे कि भाई साहब पता नहीं इंडिपेंडेंट सीट निकलेगी नहीं निकलेगी। मुझे बोला गया अगर राष्ट्रीय पार्टी आपको टिकट देती है आप ले लीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी के पास थी, कांग्रेस पार्टी मेरे पास आई थी और उन्होंने बोला था कि आप आइए और आप ज्वाइन करिए। लेकिन षड्यंत्र रचेंगे उस समय भी किसी तरह ये राजनीति में ना आए, उस समय भी षड्यंत्र रचेंगे। बाद में टिकट नहीं दिया गया, सारी परिस्थितियां भली भांति जानते हैं। उसके बाद आजाद उम्मीद मैंने कांग्रेस पार्टी को 24 घंटे के अंदर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी दिया और आजाद उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में आया। आपने भरपूर आशीर्वाद दिया, वो भी आपके कहने से। आज अगर ये स्थिति आई है, इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी हैं। ये आप समझिए बात को, ये जो दुष्प्रचार ये लोग करते हैं, इनके दुष्प्रचार के बहकावे में मत आइएगा। ये आपका बेटा दिन रात आपकी सेवा में हाजिर है। पिछले 4-5 वर्षों से लगातार चला हूं और आप ही के आशीर्वाद से आगे भी चलूंगा। ये निर्णय जो लिया है ये भी आप ही के हित के लिए लिया है, कोई मेरा अपना स्वार्थ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो मैं धन्यवाद भी करूंगा। MLA इंस्टीट्यूशन को इन लोगों ने खत्म किया। विधायक चुन के जनता द्वारा चुना जाता है।